नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक समय था जब भारत के पलड़े में रसिया पूरी तरह से था और रसिया कभी भी कोई भी कदम भारत के खिलाफ नहीं चलता था, भले ही उसे अपनी विदेश नीति में किसी तरह का कोई भी फेरबदल क्यों ना करना पड़े। और रसिया हर वक्त भारत के लिए, हमेशा भारत की मदद के लिए तैयार भी रहा करता था, फिर भले ही वो मामला पाकिस्तान का नहीं बल्कि चीन का ही क्यों ना हो। क्योंकि पाकिस्तान के मामले में तो रसिया कभी भी इतिहास में, जब से भारत और रसिया जो सोवियत संघ था तब से लेकर अब तक, कभी भी रसिया पाकिस्तान के साथ तो भारत के खिलाफ कभी गया ही नहीं। जबकि चीन के साथ रसिया कभी कभार चला जाया करता था, लेकिन भारत उसे भी नज़रअंदाज कर दिया करता था। और रसिया के जितने भी हथियार थे उनका सबसे बड़ा इंपोर्टर भारत था, और रसिया का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार भी भारत ही था। यानी रसिया जितने हथियार बेचता था उनमें सबसे ज़्यादा हथियार भारत ही रसिया से खरीदता था। और इसके लिए भारत को पश्चिमी देशों से भी बैर मोल लेना पड़ता था, और अमेरिका जैसे देशों के प्रतिबंध की भी भारत पर कई बार आशंकाएं लगी रहती थी। फिर भले ही आपने देखा होगा कि S-400 पर भी अब भी भारत पर प्रतिबंध लगने की आशंकाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने रसिया की वजह से S-400 की डील की थी। क्योंकि रसिया ने S-400 के समय भारत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। रसिया ने खबरें लीक करवाई थी कि भारत अगर S-400 नहीं खरीदता रसिया से तो रसिया उसे पाकिस्तान को बेच सकता है, और मजबूरन भारत सरकार को S-400 की डील करनी पड़ी थी। लेकिन अब रसिया ने भारत पर दोहरी प्रेशर नीति अपनाते हुए, जो भारत ने S-400 में जो दिखाया था रसिया के प्रति झुकाव, उसी का फायदा उठाते हुए अब रसिया ने भारत को Su-57 बेचने के लिए भारत पर पूरी तरह से प्रेशर बना रहा है। दरअसल रसिया अब पाकिस्तान के साथ भी पूरी तरह से जाने को तैयार है, और इन सब के पीछे है रसिया का हथियार बेचने की नीति। क्योंकि रसिया चाहता है कि जैसे ही पाकिस्तान के करीब हम जाएंगे तो भारत को मजबूरन होकर S-400 की तरह Su-57 की भी डील करनी पड़ेगी। और इतना ही नहीं, खुद राष्ट्रपति पुतिन भी 2021 के शुरुआती दिनों में ही भारत आने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन इस बार मेरा मानना है कि भारत सरकार को झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस बार भारत सरकार S-400 की तरह ही झुक गई तो भारत को हमेशा रसिया के सामने झुककर ही रहना होगा। और यही वजह होगी कि आखिर जब भारत का मेड इन इंडिया प्रोग्राम वो भी आगे नहीं चल पाएगा, और रसिया अपने हर हथियार बेचने की नीति को इसी तरह पाकिस्तान, जो भारत की कमजोर कड़ी समझी जाती है, उसे दबाकर भारत को बेचने की कोशिश करेगा। फिलहाल आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।